बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने MGT 503 लेसन 33 करना है, जिसका टॉपिक है लीडिंग एंड लीडरशिप मोटिवेटिंग सेल्फ एंड अदर्स। तो स्टूडेंट, हमने लीडरशिप को देखना है और हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से दूसरों को लीड करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो लेक्चर है वो मोटिवेशंस पर ही है। तो स्टूडेंट, अगर हमने किसी भी काम में कामयाब होना हो या फिर हमने उसे मौसर बनाना हो, तो सबसे अहम चैलेंज जो होता है वो मोटिवेट करना होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो स्टूडेंट, एक कॉल बहुत मशहूर है, आपने ये याद रखना है कि एवरीथिंग दैट वी गिव टू वर्कर्स। तो स्टूडेंट, हर वो चीज़ जो हम वर्कर्स को देते हैं वो हमें रिटर्न करते हैं किस टर्म में? एफिशिएंसी, क्वालिटी, लॉयल्टी एंड इनोवेशंस में। तो स्टूडेंट, जैसे हम उनको तनख्वाह देते हैं या फिर हम उनको उनकी केयर करते हैं, तो वो हमें किस चीज़ में रिटर्न करते हैं? एफिशिएंसी में, क्वालिटी, लॉयल्टी एंड इनोवेशंस में। तो अब मोटिवेशन क्या होती है स्टूडेंट? मोटिवेशन हमारे पास एक विलिंगनेस है। किस चीज़ की विलिंगनेस है? टू एक्सर्ट एक्स्ट्रा लेवल टू एफर्ट टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो स्टूडेंट, मोटिवेशंस में हमारा जो मेन मकसद होता है, थोड़ा सा पुश करना होता है, पंप करना होता है हमारे वर्कर को, ताकि वो हाई एफर्ट्स करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन शर्त ये है कि उन एफर्ट्स में उसका अपना पर्सनल फ़ायदा भी कुछ होना चाहिए। ये स्टूडेंट याद रखना हमेशा कि एफर्ट एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड। तो ऐसा कभी भी नहीं होता स्टूडेंट, हम किसी भी ऐसी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं होते जिसमें हमारा अपना कोई भी फ़ायदा ना हो। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि विलिंगनेस टू एक्स्ट्रा हाई लेवल्स टू एफर्ट टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और दूसरा एफर्ट एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड। तो हमने किसी को भी पंप करना हो या फिर हमने किसी स्टूडेंट से अच्छे रिजल्ट्स लेने हो, तो हम उसे यही कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा है, आपका CGPA अच्छा हो जाएगा, बला बला बला, जो भी हम कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे 3 लफ्ज़ इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो है स्टूडेंट हमारी एफर्ट। एफर्ट क्या होती है स्टूडेंट? MCQs इंपॉर्टेंट है कि एफर्ट इज़ अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी आर ड्राइव, यानी कि शिद्दत। एफर्ट हमारी एक ऐसी शिद्दत है जो हमें ड्राइव करवाती है या किसी भी चीज़ में डूब जाने के लिए इंसिस्ट करती है, या फिर डूब जाने का नाम है। तो एफर्ट के जो आसान अल्फाज में यही डेफिनेशन है। अब हमारे पास नीड। तो स्टूडेंट, एक जो नीड होती है ना, वो हमारी एक इंटरनल स्टेट होती है जो हमें किसी भी आउटकम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी होती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लाइन है, अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट टेंशन दैट स्टिमुलेट्स ड्राइवन विद इन अ इंडिविजुअल। तो स्टूडेंट, हमारी ऐसी नीड जो पूरी ना हो, तो वो हमें हमारे अंदर एक खिंचाव यानी कि एक तनाव पैदा कर देती है, जो हमें स्टिमुलेट करता है किसी भी इंडिविजुअल को ड्राइव करने में, उसे पूरा करने में। तो स्टूडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ कि ड्राइव जनरेट अ सर्च बिहेवियर। जो हमारी ड्राइव होती है वो हमें एक सर्च बिहेवियर पैदा करती है। कौन सा सर्च बिहेवियर? किसी भी पर्टिकुलर गोल को इफ़ अटेंड, यानी कि ये अटेंड हुआ या नहीं, या फिर हमारी जो नीड है उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, या फिर हमारी टेंशन को रिड्यूस कर रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, आप कोई भी टॉपिक देखते हैं, मिसाल के तौर पर आपने वो बरजूदा या बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुना, तो आपको अब इसकी नीड थी ना कि मैं हाँ देखूँ, तो जसूस पैदा हुआ आपके अंदर, तो आपने उसे सर्च किया। ठीक है, तो आपने यहीं से आइडिया लगा लेना है कि नीड के अंदर हम क्या करते हैं, हम सर्च बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन। तो स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ें मिलाकर हमने मोटिवेशन की जो डेफिनेशन बनाई वो कुछ इस तरह से थी कि मोटिवेशन एक ऐसी ताकत है जो हमें एनर्जाइज करती है किसी भी काम को जारी रखने के लिए, और हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और हमें परसिस्ट रखती है। तो 3 ही चीज़ें हैं, हमें टेंडेंसी देती है परसिस्ट रहने की, और दूसरा हमें एनर्जाइज करती है किसी भी बिहेवियर के लिए, और हमें डायरेक्शन देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 ही आपके वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टूडेंट आपके अहम पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको MCQs पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप स्टूडेंट किसी भी मोटिवेशन को बराह रास्त नाप नहीं सकते, आप सिर्फ इसके बिहेवियर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टूडेंट, देखिए फॉर एग्जांपल आपका बिहेवियर या फिर आपकी मोटिवेशन है कि मैंने 4+ या फिर 4 CGPA गेन करना है, तो स्टूडेंट क्या मैं उसे मेजर कर सकती हूँ? नहीं। आपके पढ़ने के स्टाइल से, आपकी मेहनत से, आपका तवज्जो के साथ लेक्चर सुनने से, जो एग्ज़ाम की आप पेपर प्रिपरेशन देख कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं अपनी स्टडी को, वहाँ से मेजर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये सब क्या होते हैं? ये आपके बिहेवियर्स होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे किसी किलो 2 किलो नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे जस्ट फील कर सकते हैं, या फिर हम उसे देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? बिहेवियर के साथ। तो स्टूडेंट, इसी तरह के आपको MCQs आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
परफॉर्मेंस। तो सिर्फ मोटिवेशन से परफॉर्मेंस नहीं आती, बल्कि ये एक एबिलिटी है, ये हमारे पास एक मोटिव है स्टूडेंट, और काम के जो कंडीशंस होती हैं, वर्क कंडीशंस होती हैं, उनका मजमुआ है। यानी अगर एक बंदा मोटिवेटेड है लेकिन उसे काम करना नहीं आता या इसके पास टूल्स नहीं हैं, तो वो कभी भी कारकर्दगी नहीं कर सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ एबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है मेन एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो मेन एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहले आता है इनर नीड एंड कॉग्निशंस लीड टू बिहेवियर। स्टूडेंट जो हमारी अंदरूनी ज़रूरत होती है वो हमें लीड करती है किसी भी बिहेवियर की तरफ। जैसे स्टूडेंट अगर मिसाल के तौर पर अगर हम इनाम हासिल करना चाहते हैं तो हम ज़्यादा एफर्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें इनाम ना मिले तो हमारी जो ज़रूरत है वो अधूरी रह जाती है और हमारा रवैया क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर में रिजल्ट इन रिवॉर्ड। जो अच्छा बिहेवियर होता है उस रिजल्ट आता है जी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे विच री इन्फोर्स द बिहेवियर, फुलफिल नीड्स एंड प्रोवाइड कॉग्निटिव इनपुट रिगार्डिंग द फ्यूचर एसोसिएशन ऑफ द बिहेवियर एंड रिवार्ड। तो स्टूडेंट अगर हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमारा है रिवार्ड लेने की के लिए है, तो हम क्या करते हैं, खुद को इन्फोर्स करते हैं ऐसी बिहेवियर के लिए जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता हो, हमारी इनपुट को ऐसा बनाए जो हमारी आउटपुट को इस काबिल बनाए कि हम रिवॉर्ड ले सकें। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं तो आप अपने जो आपकी आदतें हैं, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपके सोर्स मैनेजमेंट है, उनको थोड़ा सा मैनेज करें, फिर ही आप अपने रिवार्ड को हासिल कर सकते हैं। जैसे आप अपने हाई CGPA हासिल कर सकते हैं, अपने मोबाइल को 4-5 दिन लॉक करें, सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाएं। तो चलें खैर, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेक ऑफ रिवॉर्ड। स्टूडेंट जहाँ हमें लेक ऑफ रिवॉर्ड यानी कि रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हमारी फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाती हैं, जाहिर सी बात है हम इन्फोर्स भी नहीं होते। तो अब हमारे पास स्टूडेंट 2 तरह के मोटिवेटर होते हैं। सबसे पहले है इंट्रिंसिक मोटिवेटर। तो स्टूडेंट इंट्रिंसिक मोटिवेटर क्या होता है, पर्सन इंटरनल डिजायर टू डू समथिंग फॉर हिज सेटिस्फेक्शन, रिस्पेक्ट्स, परस्यू आर लॉयल्टी। तो स्टूडेंट इंसान के अंदर की जो डिज़ायर होती है कि जो वो उसे सेटिस्फाई करना चाहता है, किस लिए कि वो मुतमईन हो, उसे इज्जत दी जाए या फिर उसकी कदर हो, इसके साथ साथ स्टूडेंट वो अपनी लॉयल्टी को शो करता है, तो वो हमारी इंट्रिंसिक यानी कि अंदरूनी होती है। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक्सटर्नल क्या होती है, इंट्रिंसिक मतलब जो हमारे ना रूहानी किस्म का होता है ना, कि कुछ लोग रूहानी तौर पे ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, पोलाइट होते हैं, अपने काम को बहुत जान मार के करने वाले होते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं इंट्रिंसिक में। अब एक्सट्रिंसिक, जैसे कि एक्स का मतलब ही बाहर है, तो स्टूडेंट ऐसी फैक्टर जिससे हमारी मोटिवेशन बाहर से आती है, तो वो क्या है, जैसे हमारी तनख्वाह, हमारे बोनस, या फिर हमारे जो टेंजिबल जो भी बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, ट्रैवल बेनिफिट्स, उनके ज़रिए से आती है। अब स्टूडेंट ये दोनों आपके टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपने माइंड में रखना है। माइंड में आपने ये रखना है, पे, बोनसेस एंड टेंजिबल जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक है, और जो हमारी रिस्पेक्ट लॉयल्टी के लिए होते हैं वो सारे वो हमारे इंट्रिंसिक होते हैं, और ये जो पे वगैरह होती है वो हमारे एक्सट्रिंसिक होते हैं। अब स्टूडेंट हमारी कुछ थ्योरीज थी जिन्हें हमने प्रैक्टिस किया, अब हमने वहाँ से कुछ ऐसी मोटिवेशन सजेस्ट करनी है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को जिनकी ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट हमने ऊपर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, वहाँ से स्टूडेंट हमारी ये 5 से 7 पॉइंट है। स्टूडेंट ये आपके जो लास्ट पे पॉइंट्स है यही इंपॉर्टेंट है, ऊपर आपका कुछ भी नहीं है। इंश्योर दैट गोल्स आर परसीव्ड एज अटेनेबल। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट हमें वैसा ही गोल अचीव करना चाहिए, वैसा ही गोल परसीव करना चाहिए जो अटेनेबल हो, यानी कि हमें हवाई बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हमें हालात तो मौक़ियात को देखकर, वाक़यात को देखकर ही अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए। मतलब अगर आप उसे रिवार्ड में 10 से 12 हज़ार देने जा रहे हैं तो आप उसे कह दें कि मैं आपको 1 to 2 लाख दूंगा, तो स्टूडेंट वो तो गलत बात है ना, उससे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ चीटिंग ही हुई है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट individualize the reward because employee have different needs, what is the reward and rewards into one of the work to another। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमारे हर एम्प्लॉय की ज़रूरत मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए इनाम भी मुख्तलिफ होने चाहिए। किसी को मोटिवेशन चाहिए और किसी को छुट्टी, तो इस बात को समझना चाहिए कि हर बंदे के लिए कौन सी मोटिवेशन है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लिंक रिवार्ड टू द परफॉर्मेंस। तो इनाम तभी मिलना चाहिए जब डिज़ायर्ड कारकर्दगी दिखाई जाए, यानी कि मुफ्त में जो इनामात होते हैं वो मोटिवेशन पैदा नहीं करते। तो जब कोई बंदा काम करे उसे तभी रिवॉर्ड देना चाहिए, इसे फ्री में या उसे रिवॉर्ड दे दे के मोटिवेट नहीं करना चाहिए।
उसके काम को देखकर उसे इनाम देना चाहिए। तो ये बात अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट हमारे पास है कि चेक द सिस्टम फॉर इक्विटी। तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है, मुलाजमीन को ये लगना चाहिए कि इन्हें जो आउटकम्स मिल रहे हैं उनकी इनपुट के बराबर हैं और दूसरे के मुकाबले में मुनसफाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो हमारा जो एम्प्लॉय है उसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसे जो मिल रहा है वो बेस्ट है और उसकी जो मेहनत है उसके बराबर है। इसके बाद स्टूडेंट डोंट इग्नोर मनी। तो इसका मतलब क्या है, अगरचा हमारा अंदरूनी सुकून अहम है लेकिन पैसा, जैसे हमारे बोनस, हमारी जो हमारी वर्क प्लेसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं या फिर हमारी पे है, वो हमारी मोटिवेशन का एक अहम हिस्सा है। इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। याद रखना है स्टूडेंट, मनी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 33, सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज है, विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स। तो स्टूडेंट विलिंगनेस की जहाँ पर बात हो रही होती है तो वो हमारी मोटिवेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्टूडेंट, मेरा तो यही तुक्का हुआ करता था कि मैं किसी भी डिफाइन के 2 से 4 लफ्ज़ को अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेती थी, तो वहाँ से डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे अभी हमने विलिंगनेस पढ़ा था, मेजर ऑफ इंटेंसिटी आर ड्राइव। तो जहाँ पर इंटेंसिटी की बात आती है यानी कि शिद्दत की बात आती है तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी एफर्ट होती है, नीड होती है या गोल। तो एब्सोल्युटली हमारी एफर्ट होती है जो हमारी इंटेंसिटी को ड्राइव करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल स्टेट मेकिंग आउटकम अट्रैक्टिव। जो अंदर की इंसान की होती है ना, अंदरूनी जो हमारे आउटकम्स को इफेक्टिव बनाती है, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी नीड होती है, वो हमारी अंदर की ज़रूरत होती है। मोटिवेटर फ्रॉम आउटसाइड लाइक पे, यानी कि मोटिवेटर जो आउटसाइड से होते हैं जिसके अंदर पे शामिल है, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक है। फर्स्ट सजेशन फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। तो स्टूडेंट जो हमारे लिए फर्स्ट सजेशन है वो क्या है, वो इग्नोर डिफरेंसेस, रिकग्नाइजेशन इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यही हमारे पास होती है स्टूडेंट। ये देखें यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉयज़ को, तो हर बंदे का जो बेसिक मकसद है उससे हमें करना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि किसी का जो मोटिवेशन है उसको छुट्टी देना है और किसी की तनख्वाह ज़्यादा कर देना है, तो हमें ये देखना चाहिए। गोल शुड बी परसीव्ड एज। तो स्टूडेंट जो हमारे गोल्स हैं उन्हें ऐसे ही परसीव करना चाहिए कि वो अटेनेबल हों। रिवार्ड शुड बी लिंक्ड टू। तो जो रिवार्ड है वो परफॉर्मेंस के साथ लिंक होना चाहिए, उसे कभी भी हमें एज या इन चीज़ों के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉय शुड परसीव रिवार्ड एज इक्वल टू द इनपुट्स। जो उन्होंने काम किया है उसके बराबर ही उन्हें इनाम भी मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मोटिवेटिंग ऑफ्टन इग्नोर्ड। तो इग्नोर्ड में क्या इग्नोर कर दिया जाता है, मनी। क्योंकि हमें स्टूडेंट बहुत बार ऐसा होता है कि हम मतलब उन्हें बड़ी लंबी छोटी बातें करें, हवाई बातें करें होती, लेकिन एक बंदे को चाहिए ही पैसा, उसकी ज़रूरत ही पैसा है, तो हम उस पर ही हमें बात करनी चाहिए। और हर एम्प्लॉय है, जाहिर सी बात है, वो एम्प्लॉयमेंट करता ही क्यों है, कमाने के लिए, तो हमें कभी भी मनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैचिंग पीपल टू जॉब हेल्प्स फुलफिल। जो मैचिंग पीपल नीड्स, तो जहाँ पर लोगों की ज़रूरत पूरी होती हैं, उनकी नीड्स पूरी होती हैं, उसे हम मैचिंग में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट आपकी यही मोटिवेशन होती है, यही अप्रिसिएशन होती है हमारी एफर्ट्स के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हम मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ लेकर आएँ आपके लिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर लेकर आएँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।